हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस की सीरीज का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने इसको सोल्व करना है और देखना है कि इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज कैसे की जा सकती हैं। तो चलें विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मंथ है अगस्त का। अगस्त 1 को क्या हुआ। खान द ओनर invested 57,500 cash and 32,500 of equipment in the business। खान ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने कैश इन्वेस्ट की है 57,500 की, और साथ ही इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है जिसकी अमाउंट है 32,500। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। डेट है हमारे पास अगस्त 1। ईयर नहीं है तो ईयर नहीं लिखते हम। क्या हुआ, इन्वेस्ट की है कैश। तो बिजनेस में क्या जा रहा है, मतलब कि हमने बिजनेस के हिसाब से देखना है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैश एक, तो वो हो जाएगा डेबिट। उसके बाद आ रहा है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट डेबिट। तो जब भी कोई चीज इन्वेस्ट होती है तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल होता है, बिजनेस के लिए वो एक सरमाया होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल की नेचर ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो इसलिए ये कैपिटल होगा क्रेडिट। तो हमने कर दिया कैपिटल को क्रेडिट। अब अमाउंट्स लिखते हैं डेबिट की। डेबिट्स में तो 57,500 और इक्विपमेंट है 32,500। तो इसका टोटल जो होगा वो हम लिखेंगे कैपिटल में। इसका टोटल है 90,000। तो टोटल 90,000 का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है कैश की सूरत में और इक्विपमेंट की सूरत में। नेक्स्ट अगस्त 4 को क्या हुआ। पेड 3,000 कैश फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ। इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है। तो क्या होगा, कैश अब हम पे कर रहे हैं तो कैश तो जा रहा है। अगस्त 4 कैश जा रहा है तो किसके बदले में जा रहा है, तो वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक तो एक्सपेंस है इसलिए भी डेबिट डेबिट होगा, और एक कैश के अगेंस्ट है। तो कैश क्योंकि क्रेडिट है तो उसके अगेंस्ट डेबिट ही होगा, तो इंश्योरेंस इसलिए भी डेबिट होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट अमाउंट्स हैं इसकी 3,000 और 3,000। ओके, उसके बाद 7 अगस्त को क्या हुआ। सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एंड क्लाइंट्स आर बिल्ड फॉर 10,000। हमने एज अ बिजनेस हमने सर्विसेज दे दी है क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट ने हमें बिल लिख के दे दिया है, हमें कैश नहीं दी, बिल लिख के दे दिया है। तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट हमने रिसीव करनी है इन द फ्यूचर। तो जो इन द फ्यूचर रिसीव करनी है वो हमारा होगा रिसीवेबल। तो रिसीवेबल एक एसेट है, तो एसेट हमारा ये बढ़ रहा है क्योंकि हमने कैश रिसीव करनी है इन द फ्यूचर। तो रिसीवेबल एक तो होगा डेबिट। दूसरा, क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज जा रही हैं बिजनेस से, तो सर्विसेज होगा क्रेडिट। अगर वैसे समझ नहीं आती कि रिसीवेबल को हम डेबिट कर रहे हैं, तो सर्विसेज क्योंकि क्रेडिट हैं, क्योंकि जा रही हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो हमारा डेबिट है, तो उसके अगेंस्ट रिसीवेबल है, तो इसलिए वो डेबिट है। अगस्त 7 रिसीवेबल डेबिट, और क्योंकि सर्विसेज हम दे रहे हैं तो सर्विसेज जा रही हैं, तो सर्विसेज क्रेडिट। सर्विसेज क्रेडिट अमाउंट है हमारे पास 10,000 और 10,000। ओके, तो नेक्स्ट क्या हुआ। नंबर अगस्त 13। ओके, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज
फॉर 1400। हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ऑफिस सप्लाईज बिजनेस में आ रही हैं, तो ये तो होगा डेबिट। लेकिन इसके बदले में फिर क्या हुआ कि कैश पे की है हमने 400 की। ऑफिस सप्लाईज की टोटल अमाउंट है 1400 जो हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम कैश कर रहे हैं पे सिर्फ 400। एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड अदर नेम हम पेएबल्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1400 की ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की, वो डेबिट। उसके बदले में कैश पे किया 400 का, तो वो क्रेडिट। तो रिमेनिंग भी अभी पे करना है, लेकिन अभी नहीं, इन द फ्यूचर। तो वो हमारा क्या है, पेएबल। पेएबल एक लाइबिलिटी है, तो क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए भी हम इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज 1400 की डेबिट कर रहे हैं, तो 400 का कैश क्रेडिट कर रहे हैं, तो जो बाकी 1000 है वो भी उसके अगेंस्ट ही होगा। तो ऑफिस सप्लाईज क्योंकि डेबिट है, तो उसके अगेंस्ट जो भी होगा वो क्रेडिट होगा, तो इसलिए पेएबल उस हिसाब से भी क्रेडिट हो गए। तो सबसे पहले तो डेट है हमारे पास अगस्त 13 की, ऑफिस सप्लाईज आ रही हैं, ऑफिस सप्लाईज डेबिट। और कैश जा रही है एक, तो वो क्रेडिट। और दूसरा इसके साथ पेएबल्स, और वो भी क्रेडिट। क्रेडिट अमाउंट्स क्या हैं, ऑफिस सप्लाईज आई हैं टोटल 1400 की, और 400 का हमने कैश दिया है, तो बाकी रिमेनिंग जो है 1000 का वो पेएबल्स। क्योंकि हमने डेबिट और क्रेडिट को बराबर लेकर चलना होता है, तो 1400 डेबिट एंड 1400 क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 20 रिसीव्ड 2000 कैश एज फोटोग्राफी फीस। हमने फोटोग्राफी फीस ली है कैश में 2000, तो इसका क्या मतलब है कि हमने फोटो खींची होंगी, फोटोग्राफी की सर्विसेज दी होंगी, उसकी फीस हमने ली है। तो अब कैश तो आ रहा है क्योंकि रिसीव है, तो इसके बदले में हमने क्या दिया उनको, फोटोग्राफी की सर्विसेज दी हैं, तो फोटोग्राफी फीस हम ले रहे हैं, तो इसलिए डेबिट कैश और फोटोग्राफी फीस क्रेडिट। अगस्त 20, अगस्त 20 कैश आ रही है, तो कैश डेबिट। और फोटोग्राफी फोटोग्राफी फीस जो है वो हो जाएगी क्रेडिट। अमाउंट है इसकी हमारे पास 2000, तो 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन। 29 अगस्त को क्या हुआ, इन एडिशन द बिजनेस एक्वायर्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की और जरूरत पड़ गई बिजनेस को, तो उसने मंगवा लिया। द परचेज प्राइस इज 100,000 and pays to 25,000 कैश एंड साइंस a note of the balance। इसका क्या मतलब है कि टोटल इक्विपमेंट हमने जो खरीदा है उसकी अमाउंट तो है 100,000, लेकिन इसके बदले में हमने कैश दी है सिर्फ 25,000, और बाकी के लिए हमने नोट लिख दिया है। नोट लिख दिया है कि हमने बाकी जो अमाउंट है वो हम फ्यूचर में पे आपको कर देंगे। तो इसका मतलब है ये भी फिर पेएबल है, तो पेएबल होता है क्रेडिट, तो पेएबल हम करेंगे क्रेडिट। दूसरा, कैश जा रहा है 25,000 का, तो वो भी क्रेडिट। इक्विपमेंट आ रहा है 100,000 का, तो वो डेबिट। तो चलें इसको देखते हैं। अगस्त 29 इक्विपमेंट आ रहा है, तो इक्विपमेंट डेबिट। इसके बदले में हम कुछ कैश दे रहे हैं,
तो वो क्रेडिट। और कुछ पेएबल्स हैं जो हमने बाद में देने, तो वो भी क्रेडिट। तो अमाउंट टोटल है हमारे पास 100,000 की। कैश हमने दी है 25,000 की। और रिमेनिंग का हमने नोट लिखा है जो कि पेएबल है, और वो होगा 75,000 का। तो ये हमारे पास 100,000 डेबिट एंड 100,000 क्रेडिट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये जर्नल एंट्रीज की हैं। थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस लेंथ में बड़ी थी, कुछ पे कर रहे थे और कुछ फ्यूचर में पे करना था। बाकी क्वेश्चन आसान था। इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आए तो आपने किस तरह से सोल्व करना है मैंने आपको करके दिखाया, इसकी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।